प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये हमारा हम जो पद पढ़ाने जा रहे हैं ये विद्यापति द्वारा रचित है, विद्यापति की गीतिका से लिया गया है। इससे पहले हम विद्यापति रचित द्वारा ही 2 पद हम पढ़ा चुके हैं। 2 पद हम पढ़ा चुके हैं। एक पद पढ़ाया था हमने वंशी माधुरी और दूसरा पद पढ़ाया था दूती प्रसंग। वंशी माधुरी और दूती प्रसंग को हम पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ाएंगे बसंत मिलन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? बसंत मिलन पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, जब समझाऊंगा। कुंज भवन से निकसली है, कुंज भवन सैन निकसली है, रोकल गिरधारी। कुंज भवन सैन निकसली है, रोकल गिरधारी। एक ही नगर बसु माधव है, एक ही नगर बसु माधव है, जनुकर बटमारी। छाण कन्हैया मोर आंचर है, छाण कन्हैया मोर आंचर है, फाटत नवसारी, फाटत नवसारी। अपजस होयत जगत भरी है, अपजस होयत जगत भरी है, जनु कर ये उघारी। संगक सखी, संगक सखी अगुआई ली रे, हम एक सर नारी। संगक सखी अगुआई ली रे, हम एक सर नारी। दामनी आय तुलाए ली है, दामनी आय तुलाए ली है, एक रात अंधारी। भनई विद्यापति गाओल रे, भनई विद्यापति गाओल रे, सुन गुणमत नारी। हरिक संगे किछु डर नहीं है, तुहे परम गमारी। देखो, हम इनके शब्दार्थ देखते हैं। पहले तो सन मतलब होता है से, सन का मतलब होता है से। जगत भरी कहते हैं विश्व भर में, सन मन से जगत भरी कहते हैं विश्व भर में। जगत भरी का मतलब क्या होता है? विश्व भर। जो जगत भर में फैल जाती कोई बात या विश्व भर में फैल जाती, एक ही बात है। बटमारी किसे कहते हैं? डकैत, चोर, लुटेरे बटमार कहलाते हैं। इसलिए बटमारी का मतलब होता है डकैती। जनी कर, जनी कर का मतलब होता है मत करो, जनी कर मतलब मत करो। रोकल का मतलब होता है रोकना, रोकल का मतलब रोकना है। भेली, भेली मतलब चल पड़ी, भेली कहते हैं चल पड़ी। ये शब्दार्थ आपको याद करने पड़ेंगे, ब्रजभाषा से संबंधित शब्दार्थ हैं। भेली का मतलब है चल पड़ी। उघारी कहते हैं नंगे बदन या नग्न। अगुवाली, अगुवाली मतलब आगे चली गई। अगुवाली का मतलब है आगे चले जाना, आगे चली गई। और गमारी, गमारी आप जानते हैं, गमारी मूर्ख को कहते हैं। गमार मूर्ख होता है, गमारी मूर्ख, एक ही बात है। तुलाइली, तुलाइली का मतलब होता है चमकने लगी। तुलाइली मतलब चमकने लगी। दामनी, दामनी आप जानते हैं, दामनी का अर्थ होता है बिजली। और एक सर, एक सर का मतलब होता है अकेली। एक सर का मतलब क्या होता है? अकेली। तो देखो, ये इसके शब्दार्थ थे। हम इसका आप अर्थ करके देखते हैं। पहले मैं बता देता हूं, यह अवतरण कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से अवतरित किया गया या उद्धृत है या लिया गया है, एक ही बात है। और इसमें राधा और श्री कृष्ण का संवाद दिखाया गया है।
दोनों का संवाद दिखाया राधा श्री कृष्ण का। इसका मतलब है जैसे राधा अपने कुंज भवन से बाहर निकलती है तो श्री कृष्ण उसे रोक लेते हैं, तब राधा उनसे प्रार्थना करती हुई कहने लगती है, राधा उनसे प्रार्थना करती है और कहने लगती है, कुंज भवन सन निकसल हे रोकल गिरधारी, कुंज भवन सन निकसल हे रोकल गिरधारी, एक ही नगर बसु माधव है जनु कर बटमारी। देखो कवि विद्यापति के वर्णनानुसार राधा श्री कृष्ण से कह रही है, सुनो, कुंज भवन से जैसे ही राधा चलने लगी, जब कुंज भवन से राधा निकलती है तो भगवान श्री कृष्ण उसे रोक लेते हैं, या भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया। तो राधा कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, हम और तुम एक ही नगर में रहते हैं, एक ही नगर बसु माधव जनु कर बटमार, हम और तुम तो एक ही नगर में रहते हैं, अर्थात हम एक दूसरे को जानते हैं, हम तुम एक ही नगर में रहते हैं, एक दूसरे की अच्छी जान पहचान है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और सारा नगर भी हम दोनों को अच्छी तरह जानता है। इसलिए तुम मेरा रास्ता मत रोको, तुम मेरा रास्ता मत रोको, मेरे साथ में ऐसी जबरदस्ती मत करो। छाड़ कन्हैया मोर आचर है, हे फाटत नवसारी, अपजस होयत जगत भरी है जनु करिए उघारी। राधा कहती है कि हे माधव, मेरा जो वस्त्र है, मेरी जो साड़ी है, उस साड़ी का जो छोर है वो छोड़ दो। छाड़ दो मतलब छोड़ दो, मेरी साड़ी का जो छोर है उसे तुम छोड़ दो, नहीं तो मेरी नई साड़ी फट जाएगी। मेरी साड़ी का जो छोर है उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी नई साड़ी फट जाएगी। इससे मेरा सारा शरीर नग्न दिखाई देगा, मैं उघाड़ी हो जाऊंगी और मेरी लज्जा उतर जाने से सारे संसार में मेरी बदनामी हो जाएगी और सारे संसार में अपयश फैल जाएगा, बदनामी हो जाएगी। अर्थात साड़ी फट जाने और तुम जो मुझे अकेले में रोक रहे हो, अकेले रोकने से हम दोनों की हर जगह बदनामी होगी, हम दोनों की हर कोई व्यक्ति निंदा करेगा। संगक सखी अग आउली रे, संगक सखी अग आउली रे, हम एक सर नारी, दामनी आय तुलाई ली है एक रात अंधारी। दामनी आय तुलाई ली है एक रात अंधारी। देखो राधा कहती है श्री कृष्ण से कि मेरे साथ की जो सखियां हैं वे मुझसे आगे चली गई हैं और अब मैं अकेली रह गई हूँ। मेरे साथ की जो सखियां हैं वो मुझसे आगे चली गई हैं और अब मैं अकेली रह गई हूँ। अगवाली मैंने आगे चली गई हैं, हम एक सरनारी, अब मैं अकेली रह गई हूँ। दामनी आए तुला लिए एक रात अंधारी। एक तो अंधेरी रात है, ये रात बहुत ही अंधेरी है, और दूसरा को क्या है, इस पर भयानक बिजली चमक रही है। एक तो अंधेरी रात और ऊपर से भयानक बिजली चमक रही है। अर्थात इस भयानक रात में मुझ अकेली को डर लग रहा है, क्योंकि मेरी सखी हैं जो वो आगे निकल गई हैं और मैं अकेली रह गई हूँ। अंधेरी रात है
बिजली चमक रही, इसलिए मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं अकेली। भनई विद्यापति गाउल रे सुन गुणमत नारी, हर के संगे किछु डर नहीं है तुहे परम गमारी। देखो कवि विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं? कवि विद्यापति कहते हैं कि तब कवि विद्यापति कहते हैं कि तब श्री कृष्ण ने कहा कि उससे कहा कि हे श्रेष्ठ गुणों वाली नारी, श्रेष्ठ नारी, हे श्रेष्ठ गुणों वाली नारी सुनो, यदि तुम इस रात की भयानकता से इतनी डर रही हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम रात की भयानकता से इतनी डर रही हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ होने पर भी इस तरह डरने की बात नहीं रह जाती है। क्योंकि तुम तो मेरे साथ हो, फिर भी तुम्हें डरने की बात, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम भगवान कृष्ण के साथ में हो। तो देखो इसमें ये व्यंग्यात्मक है, इसमें राधा की वाक् चातुर्य का वर्णन किया गया है, वाक् विदग्धता का विचार किया गया है कि राधा कितनी चतुर थी और किस तरह से श्री कृष्ण से बातें कर रही थी। तो वह तो क्या चाहती थी कि एकांत स्थान पर रमण करना, छेड़छाड़ कर काम क्रीड़ा का अवसर मिलना उसके लिए बहुत ही उचित है। वह तो ये चाहती थी ये सब कुछ मेरे लिए उचित है। वह व्यंग्यात्मक रूप से ये पद कहा गया है। धन्यवाद।